निम्न वर्ग में एक नौकरी वरदान होती है और निम्न वर्ग के जितने भी सदस्य हो उन सबकी आस जुड़ी हुई होती है कि एक नौकरी पाएंगे तो घर की जिम्मेदारी, बहन की शादी हो, पिता का कर्जा हो, अपने आगे आने वाले भविष्य का सवाल हो, वो सब निर्मित होंगे। परीक्षा फिर से इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को रौंदा गया है और खुले आम रौंदा गया है। घंटों पहले परीक्षा देके, घंटों पहले प्रश्न पत्र देके उन सारे छात्रों को जिन्होंने 4 वर्षों तक निरंतर मेहनत की, ऐसे बहुत सारे छात्र उस रेस में उनसे आगे निकल गए जिनको 4 घंटे पहले पेपर मिल गया। और पेपर मिलने के साक्ष्य विवेक सर ने मिलिंदपुर बीजेपी, जो सबसे पहले वहां पर आपका ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया, विवेक सर ने सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में अपडेट किया, अरुण सर रीजनिंग उन्होंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया। तो ये सब साक्ष्य हैं और ये बात आप सब लोग जानते होंगे और गवर्नमेंट को, मीडिया को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि यूपी कांस्टेबल के अभ्यर्थी तो छोड़िए, ये पेपर मिठाई की तरह उन सबके पास भी पहुंचा है जिन्होंने यूपी पुलिस के लिए अप्लाई तक नहीं किया। मानते हैं इस बात को? ये पेपर हम पढ़ाने वाले अध्यापकों तक भी पहुंचा है और गांव देहात के एक अनपढ़ व्यक्ति तक भी ये पेपर पहुंचा है जिसका पेपर से कोई वास्ता नहीं है। तो ये मांग साथी या किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप या किसी भी प्रकार का बहाना मेरे द्वारा, अन्य किसी के द्वारा या कोई एक झूठा आश्वासन आपको बीच में, आपके इस संघर्ष के रास्ते के बीच में यदि दिया जाता है तो आप क्या उस लॉलीपॉप को स्वीकार करेंगे? हमको इसके लिए मांग तब तक बरकरार रखनी है जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका भर्ती बोर्ड की साइट पर या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी जो पीठासीन व्यक्ति है उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट आए और एक आश्वासन दिया जाए कि हाँ, ये मानना पड़ेगा कि भर्ती में धांधली हुई है और धांधली नहीं, ये अत्याचार हुआ है। एक छात्र जिसके सपने हैं, हर अध्यापक वर्ग जिसके सपने हैं, किसी भी अध्यापक का भविष्य भी, और मैं उन सारे साथियों से भी आह्वान करूंगा जो यहां मौजूद नहीं है, साथी अध्यापक, हम सबका भविष्य इन बच्चों के भविष्य से सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। बच्चे जितना ज्यादा कामयाब होंगे, अध्यापक उतना ज्यादा कामयाब होगा। बच्चे कामयाब नहीं होंगे, अध्यापक कामयाब नहीं होंगे। तो आप सब प्लीज इन बच्चों के जो आंसू हैं, जो इनका दर्द है, जो सपने इन्होंने देखे, कोई धनाढ्य व्यक्ति यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का सपना नहीं देख सकता। सरकार जानती है, हर एक शिक्षित वर्ग का व्यक्ति जानता है कि यह सपना निम्न वर्ग के छात्रों और अधिकतर निम्न वर्ग के छात्रों और बहुमुश्किल मध्यम वर्ग के कुछ छात्रों के द्वारा यह सपना देखा गया कि हां, इस बार हम कुछ करके जाएंगे। 60,244 पद देख करके सबका बोलते ना हृदय एकदम से फल फूल गया। पिछला एग्जाम हुआ, कुछ एग्जामों में ऐसा हुआ कि बच्चों को अपना जो साहस है, जो प्रतिभा है, वो दिखाने तक को मौका नहीं मिला। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बच्चों को फिजिकल की तैयारी के लिए भी समय नहीं दिया गया, सपने कुचेले गए। बच्चों ने सोचा ठीक है, नंबर नहीं आता, 60,244 पद हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे। समय यहां भी कम दिया गया था, परीक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह था कि किस तरह से इतने सारे सेंटर बना दिए गए, क्यों गांव-गांव सेंटर बना दिया गया। लेकिन परीक्षा हुई और सेंटर में आप सब लोगों ने देखा होगा कि शिकायतें ना के बराबर हैं। लेकिन अगर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी पेपर उस एक पिछली पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है जिसका परीक्षा से कोई सरोकार नहीं है, तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। और
धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जिसमें इन करोड़ों सपनों को कुचला जाता है। बहुत अथक परिश्रम करने के बाद भी ऐसे साथी जो 120, 125 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक निरंतर मेहनत की है, घंटों मेहनत की है, और 4 वर्षों की तुलना 4 घंटे से कर दी जाती है, और 4 घंटे जो पेपर देके आता है उसके क्वेश्चन है 147, 145, 144। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ना ऐसा कोई माध्यम है कि कितनी जगह शेयर हुआ। क्या वह लाखों छात्रों तक शेयर नहीं किया गया? क्या 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर पाने वाले छात्र जो 145 क्वेश्चन कर जाते हैं, क्या उन छात्रों की संख्या 60,244 से ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है। और अगर उनकी संख्या 60,244 से ज्यादा हो सकती है, तो किसी शिफ्ट को सरकार यदि ये बोले कि ये पहली शिफ्ट, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला या इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, एक ठोस साक्ष्य नहीं है, तो क्या सरकार इस बात की अनदेखी करेगी कि एक शिफ्ट में 60,244 से ज्यादा छात्र सफल हो जाएंगे? क्या पहली शिफ्ट के जो छात्र परीक्षा देकर के आए उनके प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?